Hello students, in this lecture we will going to discuss about some of the basics concept of physical science, measurements, systematization and inference. We will going to discuss about some of the basic things that are there. So let's start. So first of all we have to know what is science. So friends, as we know science क्या होता है? To know anything, ठीक है, जब आप किसी भी चीज को समझते हैं, ठीक है, to know anything is called science. To know anything, okay? किसी भी चीज को समझना या जानना, ये क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है, ठीक है? So what we understand to know anything, what is this means? Like if we walk, जैसे हम चलते हैं, ठीक है, if we eat, if we sleep and other things as well, this all include science. Okay, so physics behind this, or we can say other branches of science that is behind this concept. So science क्या होता है? ये किसी भी चीज को जानने का एक प्रोसेस है, ठीक है? तो साइंस का जो एरिया होता है, वाइड एरिया होता है बहुत ज़्यादा, उसमें हम साइंस में हम अगर हम डिस्कस करें तो इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फिजिकल साइंस, दैट इज if we talk about the unanimated part of the universe, that is if we talk about the physics and chemistry. So अगर हम फिजिक्स की बात करें, if we talk about physics, तो फिजिक्स में क्या है? we talk about matters, okay, matter is a part of chemistry also. So if we talk about matters, that may include the three states of matter, that is solid, liquid and gas. Solid, liquid और gas आता है इसमें. And the other two forms of matter is plasma and Bose-Einstein condensate, that is there. Okay, so we can categorize these matter into 5 parts, that is solid, liquid, gas and plasma and Bose-Einstein condensate. Okay. Further we can divide it into other things, like if we talk about the X-ray, that is अगर आपका कोई बोन टूट जाता है यानी फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको चेक करने के लिए हम एक्सरे करवाते हैं, है ना? जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, जैसे हम चलते हैं तो वहाँ फ्रिक्शंस लगता है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो बोलने से क्या है कि अंदर से हमारा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है जो बाहर की तरफ मैं हीट को रिलीज कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो जो हम डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है, व्हाट वी डू इन आवर डेली लाइफ इज ऑल अबाउट साइंस, दैट इज वेदर इट इज फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है. जैसे मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा हूँ एंड आई एम टीचिंग, तो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, आई राइट डाउन मैनी थिंग्स लाइक दैट. सो जब मैं यहाँ लिखता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस निब को, ठीक है, इस निब को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डाल रहा हूँ, तो इस क्षेत्र में, इस एरिया, इस पर्टिकुलर रीजन में जो मैंने फोर्स एक्सर्ट किया वो हमारा प्रेशर हो जाएगा. ये भी हमारा फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है. जैसे मान लीजिए ये कलर है, ठीक है, ये अलग अलग कलर्स के आपको मार्कर्स दिख रहे हैं, ठीक है, दीज आर ऑफ 3 कलर्स, दैट इज ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक. तो इसको हम पता कैसे चलता है कि हमें ये 3 कलर्स एज इट इज, ये कलर हमारा ब्लू है, ये कलर ग्रीन है और ये कलर ब्लैक है, कैसे पता चलता है? तो यहाँ भी एक लाइट का रिफ्लेक्शन, और हम बोल सकते हैं कि लाइट का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है कि हम किसी चीज़ को उस कलर के रूप में कैसे देख लेते हैं कि ये कलर ब्लैक है, ये कलर हमारा ग्रीन है और ये कलर हमारा ब्लू है. ये कैसे दिखता है? ये भी फिजिक्स के लाइट चैप्टर के हेल्प से हम देख लेते हैं. जैसे आपको इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे एरियाज में लाइटिंग दिख रही है, तो ये लाइटिंग भी क्या है? लाइट ही है, पर्टिकुलर लाइट, दैट इज अ चार्ज फ्लो इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज यू कैन से अ वायर, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज इन सेकंड्स. सो द चार्ज दैट इज देयर इन पर्टिकुलर टाइम, दैट इज यू कैन कॉल इट एज करंट, I इक्वल्स टू Q अपॉन T. तो यहाँ पर ये चार्ज है, ठीक है, यहाँ से जो चार्ज आ रहा है और जो टाइम लग रहा है, सो एवरीथिंग इज साइंस, ठीक है, ये सारे के सारे साइंस है, ठीक है. अच्छा, केमिस्ट्री में क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं रिएक्शंस कर रहा हूँ कुछ, सपोज कीजिए आपने खाना बनाया या आपने चाय बनाया, तो चाय बनाने में जो आपने चीनी डाला, शक्कर डाला, दूध, ठीक है, और चाय पत्ती, जब आपने चाय पत्ती डाला तो वहाँ पर क्या हुआ? एक रिएक्शन हो गया, ठीक है. जैसे मान लीजिए आयरन है, लोहा, लोहे में क्या होता है? इफ आयरन इज कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर, जब उसको कांटेक्ट मिलेगा एयर और वाटर का तो वो क्या हो जाएगा? उसमें जंग लग जाएगा, गेट रस्टिंग. तो ये रस्टिंग जो पार्ट जंग लग रहा है वो भी क्या हमारा, वो भी हमारा क्या है?
केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री में आपको फिजिकल और केमिकल चेंज दो चीज दिखेगा। जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता है उसमें भी हमारा ये जो पार्ट है रस्टिंग, ये हमारा केमिकल चेंज है, क्योंकि इट कैन नॉट बी फर्दर बी रिवर्स, ठीक है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा क्या जाएगा, इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है, और केमिकल चेंज। जैसे दूध है, दूध से दही बन गया, अब क्या हम दही को दूध में दोबारा चेंज कर सकते हैं? नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब वो क्या है, केमिकल चेंज है। तो ये सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं कि साइंस के अंडर ये सारी चीजें आती हैं। तो एक सवाल उठता है कि जो मैथ्स होता है वो क्या साइंस का पार्ट हो सकता है? तो देखिए मैंने यहाँ पर जैसे डेफिनेशन ही ब्रॉड एरिया में, टू नो एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। यू नो एनीथिंग इन एनी सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड साइंस। Science is not a subject that you are thinking of. Science is the way of thinking, how you think, how you analyze the concept, how you analyze the subjects. Okay, so we can say any subject that is there is called science. ठीक है, वो सारे के सारे साइंस का ही पार्ट है। Science is not that something that is called physics, chemistry or biology. It is anything. Okay, ये हम साइंस के बारे में अच्छा करने के लिए नहीं बता रहे हैं, बिकॉज साइंस ही ये चीज़ है कि किसी चीज़ को जानना है, ठीक है, वही साइंस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारी बात है मेजरमेंट क्या, तो हम मेजरमेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताते जाऊंगा। यू हैव टू राइट डाउन ऑल द थिंग्स दैट इज देयर, आपको लिखना भी है, ठीक है। तो सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट मेजरमेंट, सो व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट? मेजरिंग द वैल्यू, दैट इज इफ यू टॉक अबाउट दिस मार्कर, so what is the shape of this marker? So you can say it is a cylindrical, okay, cylindrical part. So we can draw this cylindrical, okay. So can we find the volume of this? Of course that is of cylindrical nature, so we can find by applying the volume of cylinder pi r square h. इससे हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। Volume means that is this is a circle, so the area of circle is pi r square and this is height. So if you multiply the pi r square into height, that is called pi r square h, that gives the volume of this cylinder. Okay, so this is pi r square h. So if we talk about the other thing as well, we can solve anything and we can solve anything in any structure, that is the mathematical form, that is we can solve, that is if we talk about the triangular part, we can find the perimeter, we can find the area behind this to put a formula, to applying a formula of this. So side plus side plus side, okay, so we can find this. So what is the measuring of value? So in terms of science we can think that if you talk about जैसे आप दूध लेने जाते हैं तो दूध को कैसे मेजर करते हैं? लीटर मिलीलीटर में। तो ये क्या है, मेजरिंग करने का एक तरीका है। सो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट ठीक है, ये क्या है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, साइंस में जो टर्म्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सिंबल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए हमें चीनी लेना है, तो अब चीनी लेना है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक चीनी दे दीजिए, 1 किलो चीनी दे दीजिए, 1 ग्राम चीनी दे दीजिए, क्या बोलेंगे, 1 लीटर चीनी दे दीजिए। तो यहाँ पर आती है कंफ्यूजन की। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं मेजरमेंट का। मेजरमेंट का ओनली रीजन ये है टू सिंप्लीफाई ऑल द थिंग्स दैट इज देयर, दैट इज इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। उससे हम सिंप्लीफाई करने के लिए मेजरमेंट का यूज करते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए इफ यू टॉक अबाउट दिस ब्लैक बोर्ड, सो देयर इज लेंथ और ब्रेथ बिहाइंड दिस, सो इट इज द लेंथ पार्ट एंड इट इज द ब्रेथ पार्ट। If we think and if we look the structure behind this, the blackboard is of rectangular shape, so we find the area of rectangle, that is length into breadth, so we can find the volume and we can find the area of this blackboard. So इसको हम कैसे बताएंगे, length into breadth, that is if we talk about the symbol of length, that is the SI unit is meter, and if we talk about the SI unit of breadth, that is meter. So if you multiply this becomes meter square, okay. So meter square is the we can say measurement value. So if you talk about the separate, that is length, the meter is the SI unit of the length, the meter is the SI unit of breadth, and if you multiply, if you product the two, that is we have to take meter square as the overall symbol of this, overall SI unit of this, that is the area SI unit is equals to meter square, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये क्या मेजरमेंट है। मेजरमेंट क्या है, ये आसान हो गया। जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल था या लेंथ था और ये ब्रेथ था, तो हमने क्या किया, इस पूरे का एरिया निकाल लिया, तो ये हमें मीटर स्क्वायर मिल गया। जितना ही वैल्यू मिलेगा उसको हम मीटर स्क्वायर लगाएंगे।
तो क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट? सो इट इज द वे बाय विच वी कैन सिंप्लीफाई द अदर थिंग्स दैट इज इन आवर सराउंडिंग्स, और वी कैन थिंक एंड वी कैन सॉल्व इन अ लैबोरेटरी पर्पस आल्सो। इफ यू टॉक अबाउट, जैसे हमें कुछ लेना है, मान लीजिए थोड़ा सा केमिकल लेना है, सो हाउ कैन वी एनालाइज देम, हाउ कैन वी मेजर देम? सो ऐसे करेंगे कि इतना मिलीलीटर का बीकर है, इतना मिलीलीटर का ये है, तो उससे हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट का कुछ और मतलब नहीं, टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, ठीक है। किस लिए? चीजों को समझने के लिए, इसको कहते हैं मेजरमेंट, ठीक है। अब सिस्टमैटाइजेशन एंड इन्फ्लुएंस, व्हाट इज दिस? सो इफ यू टॉक अबाउट द सिस्टमैटाइजेशन पार्ट, so while measuring the value of all the physical quantities that is there, that is if you have to find out the length, breadth, okay, area, velocity, acceleration, force, pressure, energy, and other things like that, okay. So if you have to find all the SI unit of this, so SI unit is categorized into two parts, that is CGS unit and MKS unit. So units can be categorized into two parts, CGS and MKS. CGS means centimeter, gram and second, centimeter, gram, second, okay. And MKS means meter, kilogram, second, meter, kilogram, second. So we can write meter, kilogram and second. So CGS and MKS are of two types. So if we talk about the SI unit, that is the, what is the full form of SI unit? International System of Unit. So SI unit can be called as MKS unit, because in CGS unit you can think and you can analyze the smallest structure unit and smallest measurement value that is there. And if you have to find out a large value, a wider value, so we can use MKS or SI unit system, okay. So SI unit is another name of MKS, this is same, okay. So SI unit is the another name of MKS unit, that is meter, kilogram, second, okay. So if we talk about the CGS and MKS unit of all the things that is there, so we can use centimeter and we can use meter here, okay. So what is the SI unit of length? So we can write here CGS and MKS. So do you know what is the SI unit of length in MKS or SI unit? SI unit. So if we find the SI unit of length, we find it earlier, the length is measured in meter. So we can write down meter, and the smallest part of meter is centimeter. So we can write centimeter here. So centimeter, gram, second, that is centimeter, and meter, kilogram, second, that is meter. If we talk about the area part, that is length into breadth. So meter into meter, this makes meter square. So here we can write down centimeter into centimeter, that is centimeter square. So it is the lowest form of this. If we talk about the velocity part, so what is the SI unit of velocity? Meter per second. So we can write m upon s, and we can write ms minus 1, okay. So these all are the SI unit of MKS or SI unit. And if in CGS unit we can write down, so meter can be converted into centimeter, and second is there, so centimeter second, centimeter second, and centimeter second minus 1, CS minus 1. This makes in CGS unit, okay. So if we talk about the acceleration part, what is the SI unit of acceleration? You know, meter per second square. So we can write down meter per second square, and we can write down meter per second square, ms minus 2, okay. And we can write in CGS unit, that is centimeter per second square, centimeter per second square, and centimeter per second square. So these all can be written in the form of this. If we talk about the force, so what is the SI unit of force? That is Newton, Newton, okay. And in CGS we can use dyne, 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 okay. Dyne. So pressure, what we can use? Pressure. So you know the formula of pressure. If we talk about force equals to, so what is the formula of force and what is the formula of pressure? Pressure is what?
Pressure is force applying in any unit of area in any particular area. That is, if you apply any particular area, if you apply force in any particular region or area, that is called force. So pressure is force upon area. So what is the SI unit of force? Newton, and SI unit of area is meter. So you can write Newton meter square, Nm minus 2. So here we can write Nm minus 2. That is Newton per meter square. Okay. Newton per meter square. Okay. So you know Newton is also called as kilogram second. Okay. So we can write kilogram second meter square. Kilogram second meter square. Okay. And here we can also write Newton centimeter square, because this is in the form of MKS, this is in the form of CGS, Newton centimeters, and here kilogram is converted into gram because it is the smallest unit of kilogram. So we can write gram second, and here centimeter square, gram second centimeter square. Same as applied for energy as well. Okay. So this is the categorization of CGS and MKS unit. So if we find out the systematization part, what is systematization? That is, if we use this measurement value is in the increasing or decreasing form. That is, if we systematize, that is, if we systematize in increasing or decreasing form of any measurement value, you can call this a systematization. Okay. So systematization is nothing but to improvise, to categorize, to systematize all the measurements in increasing or in decreasing order. Okay. And what is inference? So what we can conclude from this measurement part, if we talk about, if we analyze and if we arrange it in increasing order, or if we arrange it in decreasing order, so what can you conclude it from this? So this can be concluded in the inference part. Okay, so systematization and inference are linked with each other. Systematization is the initial part. So before this, the thing is that measurement is there. So if we measurement and if we measurement the value of is in increasing or decreasing order, and then we call it is a systematization if we increase or decreasing order put in this type of tabular form. And if we use this thing to analyze, to conclude, we can use inference part. So have you learned all the things and you write down all the things? Okay. इसको रखना है. So this can be called as MKS CGS unit. Okay. And one another form of unit is FPS unit. You know FPS is the foot pound second unit. So basically there are three forms of units that is there. First one is CGS, second one is MKS, and third one is FPS. MKS means meter kilogram second, CGS means centimeter kilogram second, CGS centimeter gram second, and FPS means foot pound second. Okay. So do you ever know that the wrestler, that is the weight behind this is that pound, because 400 pound is there, and the other thing is, and if we analyze the length of this, we can use foot. Okay, so 10 foot, 5 foot, so it is this. So there are three categorization of this unit. Okay, so we can cover all the things we have covered. Physical science, what is this? So write a recap of this. Physical science, what is this? Physical science is a inanimate form that we can use in our surroundings, that is a subject that is in the form of physics or chemistry, to basics, to simplify all the things. Okay, so is it physical science? Measurement, what is this? So measuring all the values that is there to simplify the things, that is if we use kilogram, gram, that is used only to simplify all the things. What is systematization? If we use it is an increasing or decreasing form in any measurement value, then we can call it as a systematization part. And what can we conclude from this? This is in the form of inference part. So these all are covered in this lecture, and in another lecture we are going to discuss about what is the difference between mass and weight. We discuss and we analyze deeply into what is mass, what is the density, what is volume. Okay, so we cover all the things. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, so make sure that you can like this channel, subscribe this channel, or share this video to your classmates as well.